हेलो एवरीवन, टेररिस्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दिव्या। मैं एक स्पेशल जनरल रीडिंग लेकर आई हूँ, पिकअप पाइल रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें आप अपनी पाइल सेलेक्ट करके आप रीडिंग देख सकते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि आपकी लव लाइफ में मेजर चेंजेस क्या आ रहे हैं, क्या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो उस सिचुएशन में आगे क्या होने वाला है, क्या मेजर चेंजेस आएंगे, क्या आपकी लाइफ के लिए सही चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसे जनरल रीडिंग की तरह ही लें। पर्सनल बुकिंग के लिए आप में से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप टैरो रीडिंग ले सकते हैं, आप रिलेशनशिप काउंसलिंग ले सकते हैं, आपको मेंटल हेल्थ इशू किसी को है तो वो आप मेंटल हेल्थ इशू के लिए एक काउंसलिंग ले सकते हैं। जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो आप उसके लिए टैरो कंसल्टेंट के लिए आप मेरे से बात कर सकते हैं। मेरा लिंक इंस्टाग्राम का भी एंड व्हाट्सएप का भी आपको मिल जाएगा। आपके स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप का नंबर भी दिख रहा होगा, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अभी एक चीज़ सिचुएशन, पहले एक छोटा सा टॉपिक में आपसे बात करना चाहती हूँ। जो सिचुएशन अभी रिसेंटली कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ मुझे थोड़ा इफ़ेक्ट कर रही थी, उन चीज़ों पे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। देखिए, मैं ये चीज़ जो मैं रीडिंग्स कर रही हूँ या कुछ भी, तो इस चीज़ में मैं किसी भी ऐसे रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे सामने कुछ लोग ऐसे आए जो कि थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में थे, जिनका रिलेशनशिप किसी से था, पर वो किसी और के साथ भी रिलेशनशिप, जहाँ की उनके पार्टनर गलत नहीं थे, वो गलत थे। एंड वो मेरे पास आके उस चीज़ में ये नहीं सॉल्यूशन चाह रहे थे कि वो कैसे इस चीज़ को सही करें। क्या उन्हें कोई ऐसा ट्रॉमा है जिसकी वजह से उन्होंने एक और रिलेशनशिप बनाया किसी और के साथ, और या फिर क्या सिचुएशन है, वो ये जानना नहीं चाहते थे, बट वो इस तरीके की चीज़ें चाहते थे कि क्या वो वो जो उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन करी है और वो थर्ड पार्टी उनसे दूर भाग रही है, मतलब जिनका उनका एक्स्ट्रा रिलेशनशिप किसी और से चल रहा है, वो उनसे दूर भाग रहे हैं, तो वो कैसे वापस आए। तो मैं ऐसे रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करती हूँ, ऐसी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैं उन चीज़ों को सपोर्ट करती हूँ जो कि जेन्युइन है, जो कि बहुत प्योर रिलेशनशिप हैं। क्योंकि आपने देखा ही होगा, मैं महादेव जी की भक्त हूँ और मैं ऐसे प्यारे से रिलेशनशिप को सपोर्ट करती हूँ जो प्योर है, डिवाइन है, परफेक्ट है और एक दूसरे में सहमत है। उन्हें तीसरे पर्सन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं ऐसे रिलेशनशिप को सपोर्ट करती हूँ। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपकी लाइफ में गलती से बाय मिस्टेक ऐसी सिचुएशन हो गई है कि आपने किसी और को इंटरटेन किया, या कोई भी सिचुएशन ऐसी हुई है बट आपको उस चीज़ का रिग्रेट है, आप उस चीज़ को चेंज करना चाहते हो, आप उस चीज़ से आपको रिग्रेट है कि आपने अपने पार्टनर को चीट किया, तो आप मुझसे मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, रिलेशनशिप काउंसलिंग ले सकते हैं। उस चीज़ में मैं आपको फुल गाइड करूँगी। हम उस चीज़ में चेक करेंगे कि आपको क्या कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है या कोई भी ट्रॉमा किसी भी तरीके का, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में पुरानी चीज़ों की वजह से ऐसी चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं हम हील नहीं होते और ऐसी मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो मैं, देखिए, मैं आपको उस इंसान को पाने में कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ जो आपकी मिस्टेक है, आपका प्यार नहीं। जब आपको पता है कि आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल हैं, आपके पार्टनर आपके साथ सही हैं, अगर आपके पार्टनर ने आपको चीट किया होता और ऐसी सिचुएशन होती और आप में रिलेशनशिप बिल्कुल ज़ीरो हो गया होता और आप कहीं और ट्राई करते हो, आपकी लाइफ में कोई और आ जाता है, ठीक है, उस चीज़ को फिर भी मैं एक तरीके से मान लेती हूँ। बट अगर आपकी लाइफ में आपका पार्टनर लॉयल है एंड आप उन्हें चीट कर रहे हो और आपको उस चीज़ में कोई रिग्रेट नहीं है, और आप चाहते हो कि जिस जिस थर्ड पार्टी को आप इंटरटेन कर रहे हो, आप चाहते हो कि मैं उस चीज़ में आपको हेल्प करूं और जैसे तैसे करके वो चीज़, सिचुएशन आपकी लाइफ में सही हो जाए, सॉरी आई कांट हेल्प यू। मैं ऐसे रिलेशनशिप को सपोर्ट करती हूँ जो प्योर है, डिवाइन है, एंड मैं उस चीज़ में आपका साथ दे सकती हूँ। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि आपको मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, रिलेशनशिप काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकती हूँ, आप उस चीज़ को बुक करवा सकते हैं। और मैं पेड रीडिंग्स एंड पेड काउंसलिंग्स करती हूँ। तो आप मुझे अगर कांटेक्ट करते हैं तो आपको मैं पैकेजेस शेयर करती हूँ, क्या क्या ऑफ़र्स हैं, क्या क्या पैकेजेस हैं, आप उसी चीज़ पे तभी आप मुझे कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप पे। क्योंकि मैं कोई फ्री रीडिंग्स नहीं करती हूँ, एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि
विदाउट एनर्जी एक्सचेंज ना वो चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी ना मेरे लिए अच्छी रहेगी। मैंने कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ था सिचुएशन कि मैंने कुछ रीडिंग्स फ्री में कर दी थी, क्योंकि मेरे सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखी कुछ क्लाइंट्स ने कि हम बिल्कुल ऐसे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा हो गया कि चलो कुछ रीडिंग्स हम भगवान के नाम पे कुछ रीडिंग्स हम ऐसा कर देते हैं कि फ्री में कर देते हैं। पर कुछ चीज़ें ऐसी हुई उसके बाद कि मैं 1 हफ्ते भर तक बीमार रही हूँ, और ऐसा मैंने जब भी फ्री रीडिंग्स करी हैं मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हुई है और मैं कहीं ना कहीं बीमार हुई हूँ। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं रीडिंग से बिल्कुल दूर हो जाती थी कि अब मैं नहीं कर सकती हूँ अभी, क्योंकि मेरी एनर्जी बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी। जब तक मैं अपनी ऑरा क्लीनिंग और अपनी सारी चीज़ें नहीं करूँ हील, तब तक मैं ठीक नहीं होती थी और सिचुएशन बहुत बिगड़ जाती थी। मेरी तबीयत अचानक से कभी भी फीवर आ जाना, इतनी गर्मी हो रही है और मुझे फीवर आ रहा है, इतनी ऐसी सिचुएशन हो रही है, मुझे हेडेक हो गया अचानक, मेरी एनर्जी इतनी ज़्यादा ड्रेन हो गई। तो कभी भी अचानक से बीमार हो जाना, ऐसी सिचुएशंस हो रही थी। तो प्लीज़ मुझसे ऐसे मत वो करिए, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है और बाय बर्थ मैं बचपन से ही इंट्यूटिव हूँ और मैं इस वे में आपके सामने हूँ। आपके लिए मैं फ्री में ये सारी चीज़ें जनरल रीडिंग लाती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कि ज़्यादातर टॉपिक्स मैं कवर करूँ। आप लोग अगर मुझे सजेस्ट भी करते हो, शेयर करते हो कि इस टॉपिक पे जनरल रीडिंग लेकर आओ, तो मैं वो भी लाऊंगी। उस चीज़ के लिए मैंने आज पोस्ट भी किया था इंस्टाग्राम पे कि आप अगर किसी टॉपिक पे जनरल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप जो कहेंगे मैं उस चीज़ में आपको जनरल रीडिंग लाऊंगी। मैं लाइव भी आना शुरू करूँगी जिसमें आप क्वेश्चंस करेंगे, तो मैं उस चीज़ को वो करूँगी। बट उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा एंड उस चीज़ के लिए आपको लाइक करना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा। बट अगर आप चाहते हैं फ्री, तो आपको वो चीज़ समझना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि सभी टैरो रीडर्स इस बात को बोलते हैं और वो क्यों बोलते हैं, तो आप उस चीज़ को गूगल कर सकते हैं, आप उस चीज़ को प्रॉपर वे में सर्च कर सकते हैं क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं अगर फ्री कोई भी ऑकल्ट साइंस से कोई भी इस तरीके की चीज़ फ्री करते हैं, तो क्या एनर्जी डिस्टर्ब होती है, क्या सिचुएशंस होती हैं, आपको सब गूगल पे मिल जाएगा ईजिली। ठीक है, तो आपको प्रॉपर वे में उस चीज़ को चेक करना होगा। देखिए, मैं ऐसे रिलेशनशिप को सपोर्ट करती हूँ। आप मेरे पास आएंगे अपनी इन सिचुएशन को लेके, तो आप बहुत क्लियर कट आइए। अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी आपके थ्रू है, तो उस चीज़ में मैं आपको हील करने में हेल्प कर सकती हूँ, उस चीज़ से हटाने में हेल्प कर सकती हूँ। आपसे गलती हुई है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़, पर आप कहेंगे कि वही चीज़ चाहिए, तो सॉरी आई कांट हेल्प। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिए, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी गलत काम के लिए नहीं हूँ, एक सही काम के लिए हूँ। तो मैं सही काम को ही सपोर्ट करूँगी। ओके, तो ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। पाइल 1, ये आपकी पाइल 1 है। जो भी इस पाइल से अट्रैक्ट हो रहा है वो इस पाइल को सिलेक्ट कर सकता है। जो भी इस पाइल से अट्रैक्ट हो रहा है वो इस पाइल को सेलेक्ट कर सकता है। पाइल 1, पाइल 2। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। ओके, पाइल 1, तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि स्पेसिफिक कौन से ज़ोडिएक्स हैं यहाँ पे जो आ रहे हैं, कौन से ऐसे ज़ोडिएक्स हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन, कैंसर है, एक्वेरियस है यहाँ पे। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, पास्ट लाइफ सिचुएशन, ट्विन फ्लेम लोगों के लिए ये रीडिंग हो सकती है। पाइसेस बहुत क्लियरली निकल के आ रहा है, लियो की एनर्जी है। ठीक है, कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोगों का। एयर साइन आ रहा है, जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस। अर्थ साइन, ऑलमोस्ट ज़्यादातर साइन यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, पर ये एक्वेरियस एंड अर्थ साइन, कैप्रिकॉन, वर्गो, लियो, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा मुझे ये रीडिंग दिख रही है। कहीं ना कहीं सेजिटेरियस के लिए रीडिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है। एरीज के लिए ऑलमोस्ट ये सब देख सकते हैं, बट इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेगी ये रीडिंग। ठीक है, कैंसर, पाइसेस, लियो, एक्वेरियस, सेजिटेरियस। ओके, तो चेक करते हैं कि आपके लिए क्या जनरल रीडिंग आ रही है। ओके, पाइल 1 के लिए क्या जनरल रीडिंग, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपकी
आपकी लाइफ की सिचुएशन अभी क्या चल रही है उस चीज़ को चेक कर लेते हैं। थर्ड पार्टी इश्यूज आपकी लाइफ में चल रहे हैं, आप बहुत स्टक हो गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, बट उस चीज़ में मेजर चेंजेस आएंगे, आप एक न्यू ऊर्जा में आ रहे हो, चीज़ें आपकी आगे बढ़ेंगी। हो सकता है आप उस रिलेशनशिप को छोड़ते हुए, मुझे कई लोग इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि वो एक नया रास्ता चुन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस सिचुएशन में इतना स्टक होकर इतनी ओवर थिंकिंग कर ली कि अब वो परेशान हो गए और उस चीज़ से आगे बढ़ रहे हैं। वो एक न्यू प्रपोजल, एक न्यू रिश्ता चाह रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो पुराना ही रिलेशनशिप चाहते हैं, बट कुछ ऐसे हैं जिनको लगता है कि अब आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोग बहुत वेट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ रखी हुई है कि सिचुएशन कहीं ना कहीं सुधार हो जाए, पर सिचुएशन बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं हैं कि क्या होगा, क्या होना है। कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं, वो नहीं जानते कि क्या सिचुएशन में चेंजेस आएंगे, क्या होगा। और कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ पे बहुत, उनके आपके पार्टनर के पुरानी चीज़ों पे बहुत गुस्सा भी है, जो चीज़ें उन्होंने करी है, क्योंकि वो बार बार पुरानी चीज़ों को सोच रहे हैं, जिसकी वजह से वो खुद ही बहुत सारे इमोशंस एक साथ फील कर पा रहे हैं। कभी उन्हें गुस्सा आ रहा है, कभी वो वेट कर रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है। कभी ऐसी एनर्जी आपकी होती होगी कि अब तो बहुत हो गया, अब मैं इस चीज़ से मूव ऑन करती हूँ, मैं तो डिप्रेशन में आ गया हूँ या आ गई हूँ, मेरी सिचुएशन, मेरी लाइफ स्टक हो गई है इस पर्सन की वजह से। तो आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि आपको उस थर्ड पार्टी का गुस्सा भी आ जाता है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया और मैं फिर भी वेट कर रही हूँ। आपको लग रहा है कि आप गलत भी हो, आप आगे भी बढ़ना चाहते हो, पर कहीं कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपको वेट करना चाहिए। आपकी लाइफ में इस सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रगल हो गया, जिसकी वजह से आपकी बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट हुई हैं। आपकी फैमिली कहीं ना कहीं आपका वेट करें कि आप शादी करें या कोई आपके रिलेशनशिप में जाए, आप आगे बढ़ें चीज़ों के लिए, शादी की ओर जाएं, बट आप चीज़ों से अभी हील हो रहे हो, क्योंकि आपके, मुझे दिख रहा है कई लोग बहुत टाइम से सेपरेशन में हैं और कई लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आपकी पार्टनर से बात भी होती है तो हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग, फाइट और ये सारी चीज़ें होती हैं। थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों में डिस्टेंस आ गया, चीज़ें ख़राब हो गई हैं, बट फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है। ओके, फ्यूचर में बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, बहुत बहुत सुंदर एनर्जी है। मुझे तो ज़्यादातर कई लोगों का तो दिख रहा है कि कोई न्यू पार्टनर आ रहा है, पुरानी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। तो पुराने पार्टनर की एनर्जीज़ हम कुछ देख लेते हैं, क्या है उनकी एनर्जीज़, ठीक है, वो क्या चाहते हैं, उनकी एनर्जीज़ क्या है। उन पे कहीं ना कहीं वर्कलोड है, जो चीज़ आ रहा है मैसेज, लॉस्ट, वो चीज़ चीटिंग, कहीं ना कहीं ये चीज़ें, उन्हें रिग्रेट भी अपनी चीटिंग पे, चीज़ें खो दी हैं। वो प्लेयर रह चुके हैं, उनके कई रिलेशनशिप रहे हैं, वो कहीं सीरियस नहीं रहे हैं चीज़ों में, और वो आपको कहीं ना कहीं पता भी है, ऐसा फीलिंग भी है, बट फिर भी आप वेट करते हो, आप अट्रैक्ट हो उनसे। वो कह रहे हैं कि मैं अब एक बेस्ट पर्सन बनना चाह रहा हूँ, चाह रही हूँ, पर ऐसा नहीं है कि आप उन पर ट्रस्ट कर लो, वो आपको ऐसा दिखाते होंगे। ये आपकी कार्मिक साइकिल थी, ये पास्ट लाइफ कार्मिक भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। आपको ऐसा लगता है कि वो आपके ट्विन फ्लेम है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है, और आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो चीज़ मुझे दिख रही है, और आप इस चीज़ से आगे बढ़ नहीं पा रहे क्योंकि आपने उस रिलेशनशिप को ऐसा कर लिया है। वो भी चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं उन्हें रिग्रेट है, बट जहाँ तक एक एनर्जी मुझे मिल रही है कि आप उस चीज़ से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपको चीज़ें समझ आ गई है कि ज़रूरी नहीं है कि इस कनेक्शन में ही रहा जाए। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं ऐसी कि कई लोग वेट तो कर रहे हैं, पर कई चाहते हैं कि उन्हें पता है कि ये रास्ते में बहुत अंधेरा है, ठीक है, बहुत अंधेरा है, वो जानते हैं वो इस रास्ते में बहुत अंधेरा है, ठीक है, ये चीज़ आप लोग जानते हो कहीं ना कहीं कि इस रास्ते में बहुत अंधेरा है। ये रास्ता, अगर आप शादी भी करते हो तो ये टॉक्सिक रहेगा रिलेशनशिप, आप इस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पाएंगे। ये आपको, अगर आपको वो मिल भी जाते हैं तब भी ये टॉक्सिक रहेगा, ठीक है। आप उनके लिए प्रे करने के लिए शायद मंदिर भी जाते हो, डॉग्स को फीड भी कराते हो, एक्शन ले रहे हो चीज़ों में, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो कि अब आप हैप्पी रहो, आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ो सिचुएशन में, और कहीं ना कहीं आपको लाइफ में एक विक्ट्री मिले,
चीज़ें आपके फेवर में आए, ठीक है। आप अपने करियर पे भी फोकस कर रहे हो जहाँ तक मुझे दिख रहा है, ओके। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं मुझे। ऐसे ही इंट्यूशंस आ रही हैं कि कई लोग ना इस पाइल में ऐसे हैं जो अब उस कनेक्शन को प्यार करते हैं। उनका ऐसा है कि नहीं, हम प्यार करते हैं, पर उनका ऐसा है कि अब ना वो चाहिए नहीं है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ना आपको ये रियलाइजेशन हुआ है कि अब ना वो पर्सन चाहिए नहीं है। मतलब ऐसा है कि अब ना कुछ ऐसा हो जाए कि जो लाइफ में समझे, जो पार्टनर आपका सपोर्ट करे, जो चीज़ आपके लिए हेल्दी हो, आप उस तरफ जाना चाहते हैं। आप नहीं चाहते उस पास्ट में, आपको है, आप कहीं ना कहीं ऐसे हो कि नहीं, मुझे उसके लिए कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है या कुछ नेगेटिव नहीं है, बट अब ना मैं उस रिलेशनशिप में जाऊँ भी तो शायद मैं उनके साथ ना नहीं निभा पाऊँ, क्योंकि जो चीज़ें हो गई हैं वो सही नहीं थी, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ये भी फीलिंग है, कभी कभी आपको लगता है कि क्या करूँ, पर आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हो, आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आप चाहते हो कि लाइफ में भगवान कुछ दे दे ऐसा। देखिए, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो आप रिलेशनशिप से आगे बढ़ो, पर कभी कभी आप स्टक हो जाते हो। बट मुझे ज़्यादातर लोगों की वाइब्स ऐसी आ रही है कि कुछ टाइम से, कुछ दिनों से आपको ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज़ को छोड़ते हुए आगे बढ़ो। ये वाइब मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल कर लिया इस रिलेशनशिप में, आपने बहुत वेट किया, आपने बहुत ज़्यादा वेट किया, पर अब आप ना अपने लिए एक्शन लेना चाहते हो। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको ये समझ में आ गया है कि ना आपको अपना उनका वेट नहीं करना है। यस, आप उनके लिए पॉजिटिव सोचते हो, चाहे उन्होंने आपके लिए कितना नेगेटिव किया। यस, आपको हर्ट हुआ, सारी चीज़ें, आपने उनसे फाइट भी करी, सब कुछ किया, बट अब आप चाहते हो कि अब ना और नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा है, अब चीज़ें आगे मूव करना है, अब ना बहुत हो गया, अब लाइफ में स्टेबल होना है, कुछ नया चाहिए। क्योंकि उन्होंने ना आपको हरा दिया है, बहुत ज़्यादा हरा दिया है, आपको बहुत लड़ना पड़ा है, पर अब आप नहीं लड़ सकते। अब आप नहीं वो करना चाहते कि कोई थर्ड पार्टी की वजह से सिचुएशन ऐसी रहे। अब वो आपकी तरफ आते हैं, आप उनका ऑफ़र एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, आप आगे बढ़ना चाहते हो। आप चाहते हो कि इस जो ये रिलेशनशिप है वो ऐसा है, तो मुझे अब एक न्यू चीज़ चाहिए। अब आप आगे बढ़ के देखना चाहते हो कि आपकी वेडिंग हो, आपके लिए रिश्ता देखा जाए, या आपको कोई पर्सन ऐसा टकरा जाए। मुझे ऐसा लग रहा है आप डे ड्रीमिंग भी कर रहे हो, या आप ऐसा चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई आ जाए और एक नई शुरुआत हो जाए। कुछ ऐसा आप ड्रीम कर रहे हो कि अब ना कोई नया पार्टनर आ जाए। जो चीज़ मुझे दिख रही है, आप उस चीज़ में गिव अप कर रहे हो कि उन्होंने बहुत कर लिया, मेरे को बहुत धोखा दे दिया, ऐसी सिचुएशन हो गई। तो अब आप चाहते हो कि आप आगे बढ़ो, और वही चीज़ आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। तो अगर ऐसी चीज़ है तो आप मेरे से शेयर ज़रूर करें, एंड क्लेम इसे ज़रूर करें, एंड फॉलो ज़रूर करें। एंड आगे क्या आप टॉपिक्स पे रीडिंग्स चाहते हैं, जनरल रीडिंग्स, पिक अ पाइल रीडिंग्स, जो भी आप चाहते हैं वो मुझसे शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। हेलो पाइल 2, आपकी रीडिंग देख लेते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। पहले तो हम चेक कर लेते हैं कौन कौन से ज़ोडिएक साइन के साथ ये बहुत ज़्यादा रेजोनेट करने वाली है ये रीडिंग। देखिए, किसी की लाइफ में ना बहुत मेस्ड अप चीज़ें चल रही है, बहुत डिप्रेसिंग चीज़ें, बहुत ख़राब चीज़ें चल रही हैं। कहीं ना कहीं आप वीनस से रूल करते होंगे, आपकी लाइफ में आपको लग्जरी बहुत पसंद होगी। सन आपका मूलांक 1 हो सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 10 हो सकती है, 1 हो सकता है, एरीज हो सकते हैं, आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं, आप ठीक है, आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं, और लियो हो सकते हैं, जैसे लियो की एनर्जी आ रही थी। टॉरस आप हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं आप, ओके, एंड अर्थ साइन से आप हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सब के लिए ये रीडिंग आ रही है, और सबसे ज़्यादा वैसे ये ज़्यादातर लोगों से रेजोनेट करेगी, बट मेनली इन ज़ोडिएक साइन से बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी। ये एनर्जी सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है इस पाइल में, या आपके पार्टनर इस उससे हो सकते हैं ज़ोडिएक से, या आपकी सिचुएशन बहुत मेस्ड अप चल रही है, जो चीज़ मुझे दिख रही है, और सिचुएशंस बहुत ज़्यादा स्टक चल रहा है, ठीक है। देख लेते हैं क्या चल रहा है और क्या मेजर चेंजेस आएंगे, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, एंड क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं।
ओके। देखिए, अभी क्या है, आपकी लाइफ में जजमेंट आ रहा है। जो पास्ट में सिचुएशन हुई थी आपकी लाइफ में ना, एक बहुत ब्यूटीफुल स्टार्टिंग हो रही है जो बहुत ही आपके सामने है बिल्कुल। मतलब ऐसी सिचुएशन है कि वो सामने है। कोई आपको बहुत लाइक कर रहा है, आपको बहुत पसंद कर रहा है, एंड ये न्यू एनर्जी है। कोई नया पर्सन है जो आपको देखते हुए वो चाहते हैं कि बस ये रिलेशनशिप एक मैरिज में कन्वर्ट हो जाए। आपको कोई बहुत देख रहा है, चाहे दूर से देख रहे हैं कुछ भी, पर उन्हें ये दिख रहा है कि आप ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हो सकता है आपको इन्होंने प्रपोजल भी दिया हो, आपने एक्सेप्ट ना किया हो। वो आपको देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं। उन्होंने स्ट्रेंथ रखा हुआ है कि चीज़ें शायद आप समझ जाएं। वो चीज़ें उन्हें डर भी लग रहा है कि आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, क्योंकि वो आपको बहुत ऐसा देखते हैं कि आप एक बहुत ग्रेट पर्सनालिटी हैं। आपको जो पा लेगा वो बहुत लकी होगा, वो ऐसा मानते हैं। वो चाहते हैं सिचुएशन बैलेंस आए, कुछ नया शुरुआत हो। ये पर्सन का प्यार आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वो चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग हो। आप उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करें। वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अपने करियर की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि वो कुछ अच्छा ग्रेट अचीव करें, जिसकी वजह से शायद आप मान जाओ और चीज़ें क्लियर हों और बहुत अच्छा रहे। ये हो सकता है आपके सोलमेट भी हों। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी उनके लिए ऐसी है कि आप कंफ्यूज हो। आपको अभी फियर है क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ट्रस्ट कैसे करूँ। आप उनसे अट्रैक्ट भी नहीं हो, जहाँ तक मुझे ऐसा दिख रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि यार नहीं, कुछ क्या लाइफ में कुछ होगा, क्या सिचुएशन होगी, कहीं ये भी पर्सन ऐसे ना हो। ठीक है, तो आपको ना अभी कोई भी उनसे फीलिंग नहीं है। जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ, आप नहीं अभी फील कर पा रहे हो। आप अपनी दुनिया में मस्त हो अभी। आप अपनी चीज़ों में, अपने पेंटिकल्स में, अपनी लाइफ में मस्त हो। आप अभी चीज़ों में आगे बढ़ रहे हो, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। वो पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट है। वो ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ तो पॉसिबिलिटीज़ हो, कुछ चेंजेस आए, कुछ सिचुएशन में बदलाव हो। बट सिचुएशन ऐसी है कि अभी आप बिल्कुल रेडी नहीं हो। तो ये आने वाले टाइम में भी आपको प्रपोज कर सकते हैं और सिचुएशन आगे बढ़ सकती है। कहीं ना कहीं आपको इनसे अट्रैक्शन हो सकती है और कुछ सिचुएशन आगे बढ़ सकती है। या ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि आपसे अलग होंगे, दूर जाएंगे। जब ये आपसे बिल्कुल कट ऑफ करेंगे तब आपको ऐसा फील हो और आप सोचना शुरू करो इनके बारे में। जब आपको लगेगा कि अब तो ये बिल्कुल मेरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, और इन्हें आप बहुत पुराने टाइम से जानते हो, अपने कॉलेज टाइम से जानते होंगे, या फिर बहुत पुराने टाइम से आप इन्हें जानते हो। जहाँ तक मुझे कॉलेज वाली वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है, सिचुएशन में। क्योंकि आप स्टक हो कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं। बट ये जब आपसे कट ऑफ करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ तो ऐसा हुआ है कि ये पर्सन इतना वो कर रहे थे, इन्होंने अचानक कट ऑफ कर दिया। तो आपके मन में ना सवाल आना शुरू हो जाएंगे कि अगर कोई पर्सन प्यार करता है तो वो कट ऑफ कैसे कर सकता है। बट आपको चाहिए कि आप अपनी लाइफ में ना एक बहुत अच्छा पार्टनर चाहते हो कि मेरी लाइफ में यही हो और सबसे बेस्ट हो। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में ऐसा कुछ चाह रहे हो और वो आपकी लाइफ में एक अच्छा रिलेशनशिप आ भी रहा है, जो आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा। अभी आप इल्यूजन में, आपको चीज़ें क्लियर नहीं है। पानी वेस्ट मत करिए जिसकी वजह से आपके कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ वाटर को चीज़ें वो मत करिए, पानी को वेस्ट मत करिए, पुरानी चीज़ें मूव ऑन करिए। उसकी वजह से आप स्टक हो। जहाँ आपका ऐसा रिलेशनशिप रहा हो, जहाँ ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप रहा हो, आपकी एनर्जी वहीं कहीं ना कहीं है। तो उस चीज़ के लिए कॉर्ड कटिंग करिए, उस चीज़ में आगे बढ़िए, बैलेंस लाइए, क्योंकि आप आगे देख ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो आप चीज़ें देखना शुरू करें। आपको कोई प्रपोज करने वाला है, आपको डायरेक्ट वेडिंग के लिए कोई प्रपोज करने वाला है, जो चीज़ मुझे दिख रही है। यस, वेडिंग के लिए बोला, रिंग। आपको वो वेडिंग के लिए प्रपोज करने वाले हैं और चाहते हैं कि आपकी तरफ चीज़ें आएँ और आपको वो हो। आपके एक्स लवर भी आपकी तरफ आ सकते हैं, बट उनका आपके लिए कोई प्यार व्यार नहीं होगा। वो एक लस्टी रिलेशनशिप होगा। ब्लेस्ड हो यूनिवर्स की तरफ से, तो आपको यूनिवर्स उस चीज़ से बचा लेंगे। आपको इंट्यूशन आ जाएगी कि क्या सही है क्या नहीं, किसको ना करना है, किसको हाँ करना है, क्योंकि आपको इंट्यूशन आ जाएगी इस चीज़ की। ओके, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है, आपको क्लियर हो जाएगा क्या सही है क्या नहीं।
क्योंकि वो पर्सन ना बहुत क्लेवर होंगे, बहुत ज़्यादा क्लेवर होंगे, तो आपको उनसे बच के रहना है। वो बहुत टॉक्सिक पर्सन हो सकते हैं। ओके, तो उस चीज़ से आपको बच के रहना है, आपको उस तरफ नहीं जाना है, क्योंकि आपकी लाइफ में ना एक नया पर्सन ही आएगा जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वो आपके साथ माइंड गेम खेलते होंगे पास्ट में भी, वो सिर्फ़ और सिर्फ सेक्सुअली आपसे अट्रैक्ट हैं। ऐसी सिचुएशंस हैं, उनके इंटेंशन आपके लिए सही नहीं है, बैड इंटेंशंस हैं जो आपके एक्स पार्टनर हैं, ठीक है। और अगर आप ट्राई करते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें या कुछ, और आपका कभी कभी मूड स्विंग्स होते हैं, तो आपको बस सोच समझ के डिसीज़न लेना पड़ेगा, ठीक है। कई लोग हो सकता है आपको ये बोलते हो कि ट्रस्ट करें, बट उनकी इरादे आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। वो आपको बार बार ये बोलते होंगे कि मुझ पर ट्रस्ट करो, नथिंग इज़ नेगेटिव, कुछ ऐसा नहीं है, पर वो झूठ बोलते हैं। ये चीज़ आ रही है क्लियर, आप बहुत प्रेशर फील करते हैं कि क्या सही है क्या नहीं, पर आपका उनके साथ कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। वो आपको वैसी चीज़ें दिखाते हैं कि नहीं, यस मैं ही हूँ और हमारा ही फ्यूचर है, पर ऐसा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है आपसे और कुछ नहीं है। आपकी जो इंट्यूशन है उसको फॉलो करिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ही आपको बता रही है कि क्या सही है। तो आपको कि कोई और आंसर नहीं दे सकता, आपकी इंट्यूशन ही आपको बता देगी कि क्या सही है क्या नहीं। अगर आपको किसी की वाइब्स अच्छी नहीं लग रही है, आपको लग रहा है कि नहीं ये पर्सन गलत है, या आपको इंट्यूटिवली कोई भी मैसेज मिल रहे हैं कि इसने ऐसा किया है, या कुछ भी ऐसा आपको वाइब आ रही है किसी पर्सन से, आप उनसे डिस्टेंस रखिए, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, तो इस चीज़ को जनरल रीडिंग के वे में ही लीजिए। अगर आपको किसी की वाइब्स नहीं सही लग रही है, चाहे वो आपको दिखा रहा है या कोई भी सिचुएशन है, जहाँ तक मुझे एक एक्स पार्टनर की वाइब्स जो दिख रही है, जो आपकी तरफ आ रहे हैं और आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, या अभी आप बात भी कर रहे हो, तो उनके जो इरादे हैं वो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। वो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, तो आपको उनसे गैप रखना चाहिए, उनसे बच के रहना चाहिए। और अगर कोई और भी पर्सन है जिनसे आपको लगता है कि नहीं ये पर्सन के इरादे भी सही हैं, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हैं, कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हैं, ओके। तो ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से आपकी किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग फाइट हो रही है, ट्रस्ट इश्यूज़ आप में बहुत आ गए हैं, आपने प्यार से गिव अप कर दिया है, आप अब ट्रस्ट नहीं कर पाते, तो आपको लगता है कि सब ऐसे हैं, आप दूर भागते हो प्यार से, ठीक है। क्योंकि आप जो पर्सन जिनसे आपका रिलेशनशिप रहा है वो सिर्फ एक लास्टी रिलेशनशिप रहा है। वो आपको, आप प्यार चाहते थे, वो सिर्फ एक लास्टी रिलेशनशिप चाहते थे, उनका कोई आपसे इमोशन कनेक्शन नहीं था, जिस वजह से आप हार गए और आप उन चीज़ों से आगे बढ़े। और पर वो आपकी तरफ आ रहे हैं, पर उनके इरादे अभी भी सही नहीं है, क्योंकि वो आपसे बहुत अट्रैक्ट है आपकी पर्सनालिटी से। तो यही चीज़ मैसेज फिर से बार बार आ रहा है, तो उनकी तरफ आपको नहीं जाना। देखिए, आपके पास वो आ रहे हैं, आपको उनकी तरफ नहीं जाना, आपको उनसे बच के रहना है, और यही ट्राई करना है कि आप उनसे दूर रहें, ठीक है। क्योंकि वो सिर्फ आपसे अट्रैक्ट है, वो चाहते हैं कि वो आपको पाए, पर आपकी तरफ न्यू ऑफ़र आ रहा है, कोई भी पर्सन हो सकता है। आप पहले सोचिए समझिए, आगे बढ़िए, क्योंकि आप इस एनर्जी में हैं कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आपके सामने कोई न्यू प्रपोजल एनर्जी भी आती है, तो आपको लगता है आप डर जाते हो, पर आपकी तरफ कोई पर्सन बहुत अट्रैक्ट है, मतलब वो आपको इमोशनली चाहता है। वो ऐसा कुछ फिज़िकल अट्रैक्शन नहीं है, पर वो देख रहा है कि आप स्टक हो, तो वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है कि कैसे आपको प्रपोज करे, क्या सिचुएशन सही होगी। वो चाहता है कि आप आगे बढ़े, पर आप बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी ख़राब है, पर वो आपकी तरफ रहेंगे, आपको इस चीज़ पे विश्वास दिलाएंगे कि क्या सही है ये रिलेशनशिप, और आप आगे बढ़ सकते हो। पुरानी चीज़ें ज़रूरी नहीं है, हर पर्सन एक जैसा होता है। तो आपकी लाइफ में एक पर्सन ऐसा आएगा, नया पर्सन होगा, और नई पर्सनालिटी होगी जो आपको फुल ट्रस्ट दिलाएगा कि यस, ऐसे भी रिलेशनशिप होते हैं जो प्योर होते हैं, ठीक है। तो ये जो नया पर्सन होगा, इनकी क्या वो होंगे इंटेंशंस, लव ओवरफ्लो होगा इनका, इनकी आइज़ बहुत ब्यूटीफुल होगी। हो सकता है उस टाइम पे आपकी न्यू जॉब लगी हो या कहीं, तो वहाँ पे आपको ये पार्टनर मिल सकते हैं, ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है। बहुत हैप्पी रहना शुरू करेंगे उनके साथ, ठीक है। बार बार न्यू जॉब्स के मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। कोई न्यू जॉब आपको आ रहा हो, आपकी डेस्टिनी आप रोल निभा रही है, आपको उस तरफ लेके जा रहे हैं। आप क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आपको ऐसे नंबर्स दिख रहे होंगे, तो यस, आपके लिए इंडिकेशन आपकी लाइफ में एक सोलमेट आ रहा है, ठीक है। और इल्यूजन से बाहर आए,
फियर को ख़त्म करें, उस चीज़ से बाहर आएँ, तो आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होगा, आपको चीज़ें बहुत क्लियर दिखेगी। एक्शन लीजिए। डॉग्स अगर आपको बहुत फेवरेट है या आपके पसंद के फेवरेट हो सकते हैं डॉग, ठीक है, आपको उनके साथ डॉग दिखेगा, वो आपको डायरेक्ट शादी की प्रपोज करेंगे। जो पर्सन ट्राई कर रहे हैं वो आपसे यंग भी हो सकते हैं, जो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। लव की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, ये जेन्युइन लव होगा। वो चाहेंगे आपके साथ फैमिली बनाए, एक बहुत बड़े सपने वो देखते होंगे और चीज़ें वो बहुत अच्छी रखना चाहेंगे और आपके लिए लॉयल होंगे। बट उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। ये रिलेशनशिप तब आपकी लाइफ में आएगा क्योंकि आप जो आपकी वाइब्स है ना, आप बहुत डरे हुए हैं चीज़ों से। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे प्यार मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना, आपसे लोग बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आप गलत लोगों के चक्कर में आप पड़ जाते हो। आप ट्रस्ट कर लेते हो और आपको पता नहीं चलता सामने वाला कैसा है, और वो सिचुएशन आपके साथ हो जाती है और उस सिचुएशन की वजह से आप स्टक हो जाते हो। ठीक है पाइल 2, तो यही आपकी रीडिंग थी। आप फॉलो ज़रूर करें एंड इसको क्लेम करना ना भूलें। आप पर्सनल बुकिंग करवा सकते हैं, आप पर्सनल बुकिंग ले सकते हैं। उसके लिए आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मुझे ऑडियो टेक्स्ट और टेक्स्ट कर सकते हैं। आप मुझे वहाँ पे लिखें कि आपको बुकिंग करानी है, ठीक है। मैं स्टार्टिंग में मैंने बता दिया है किन किन चीज़ों को मैं प्रोवाइड करती हूँ, एंड बाकी आप मुझे टेक्स्ट करेंगे तो मैं आपको वहाँ पे भी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगी। तो इस रीडिंग को क्लेम करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।